कि जनक नंदनी को भी परीक्षा देनी पड़ती है। रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला। रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला। अपने जीवन के दिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला। वहां जानकी के नैनों से भई अश्रु की धारा। अनुसहित अवधेश राम को कातर स्वर में पुकारा। प्रभाहीन हो गया सूर्य, वनराज मौन बैठे थे। जल की क्रीड़ा से उठते साल में मौन बैठे थे। अरे पंचवटी में भी अपनी संपूर्ण दिव्यता खोई थी। अश्रु नहीं छलके सीता के, सारी प्रकृति रोई थी। अश्रु नहीं छलके सीता के, सारी प्रकृति रोई थी। अब नायक इसमें पढ़ा रहा है कि अश्रु नहीं छलके सीता के, सारी प्रकृति रोई थी। विलय वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई। विलय वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई। गिद्धराज सुन झुक गए तो नैन मुश्किल दौड़ाई। वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को। देखा कैसे रावण की जब जनक नंदिनी सीता को याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले। गर्व करिए कि आपने भारतीय संस्कृति में जन्म लिया है। वरना लंका क्या है, वो आप तक पहुंचे तो आपका आशीष मिले। वरना हमारे यहाँ तो पशु पक्षी भी कैसे संस्कृति में आते हैं कि विलय वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई। गिद्धराज सुन गए फिर नैन मुश्किल दौड़ाई। वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को। देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को। याद किया उस परम पिता को, फिर दोनों पर खोले। अपने सखा दशरथ की पुत्र वधू से बोले कि माना अपनी करनी पर ये नीच नहीं शर्मिंदा है। पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम, अभी जटायु जिंदा। और जब राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया तो जब वो आगे बढ़े तो सुग्रीव जी ने उन्हें देखा तो हनुमान जी को भेजा। फिर हनुमान जी ने राम जी को और सुग्रीव जी का मिलन करवाया। तो सुग्रीव जी उनको कहीं लेकर गए और बोला कि आप ये पहाड़ देख रहे हैं? बोले हाँ। तो सुग्रीव जी बोले कि ये एक राक्षस की बस एक हड्डी है। कितने बड़े राक्षस को मारा था भाई। अगर आप इसे अपने एक ही बार में हटा दिए यहाँ से, मैं मानूंगा आप बाली को मार सकते हैं। तो हटाएं। तो सुग्रीव जी बोले कि अभी हमें थोड़ा थोड़ा डाउट है। तो फिर वो कहीं लेकर गए और 9 पेड़ थे एकदम गोले में, एकदम परफेक्ट गोले में। तो सुग्रीव जी ने बोला कि एक महात्मा आए थे और उन्होंने बताया था कि जो इन 9 पेड़ों को एक ही बार में काट देगा वही वाली को मार पाएगा। तो एक बार चलाए, सारे 7 में कट गए। तो फिर जब युद्ध शुरू हुआ सुग्रीव जी का और वाली जी का, तो सुग्रीव जी जैसे ही मार खाने लगे तो राम जी ने बाढ़ मारा और सुग्रीव जी की वही मृत्यु। पाली जी। तो फिर उसके बाद सुग्रीव जी की सारी वानर सेना लेकर राम जी आगे बढ़े और लंका के बीच में समुद्र आ गया। तो उन्होंने कि पिले न मानत जलन जड़ गए 3 गिद्दी बोले राम को और भेद हो सके। तो भगवान श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र से लंका जाने के लिए विनती की, उनका ध्यान किया, व्रत भी रखा भगवान होते तभी समुद्र जी के व्यवहार की वजह से उन्हें क्रोध पर विवश कर दिया। जिसके पश्चात उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल के समुद्र जी पर टांग दिया और फिर वो हाथ में करके प्राणायाम करने लगे। तो फिर उन्होंने बताया कि आपकी वानर सेना में 2 वानर भाई है जिनका नाम नल और नील है। वो लोग बचपन में ऋषियों के वस्त्रों को, उनके वस्त्रों
मुसलमानों को जेल में फेंक दिया करते थे, तो एक सिद्ध सिंह ने श्राप दिया कि जाओ आज के बाद। कितना छोटा बच्चा है, क्या घुस आया है, क्या भगवान के बारे में और माता जी के बारे में बता रहा है। संस्कार देखिए इनके घर वालों का, और ये माता जी की कृपा है कि ये धारा प्रवाह हो रहा है। बा बेटा बहुत आशीर्वाद तुमको हृदय से। चलो लेकिन जो भी वस्तु जल में फेंकोगे वो कभी भी डूबेगा नहीं। तो आज यही श्राप आपके आशीर्वाद बन के आया है। तो मैं माता जी के धाम में आया हूँ, तो मैं उनकी भी एक स्तुति सुनाना चाहता हूँ। क्या? बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। आज मैं आपको महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सुनाने जा रहा हूँ, तो आई नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका असली नाम है देवी पुष्पांजलि स्तोत्रम। तो मैं आज आपको इसी देवी पुष्पांजलि स्तोत्रम का हिंदी अनुवाद सुनाने जा रहा हूँ। नंदिनी विश्व के स्वामिनी नंदी गण तब शरण रहे, विंध्यगिरि पर